अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर नकवी। आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ में आपको खुशामदीद करते हैं। जी नाज़रीन, तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कि आदमखोर क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, वो क्यों इस तरह करते हैं। आदमखोर क्या खाते हैं? आदमखोर इंसानों का खून और इंसानों का गोश्त खाते हैं, इंसानों को ज़िंदा ही खा जाते हैं। आदमखोर की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, ये क्यों होते हैं, ये किस लिए होते हैं, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दरिंदों की शिकारी सरगुज़श्त किस्त नंबर 37। पहली आपको जो किस्त मैंने बताई वो 36 थी, और ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 37 है। एक बहुत बड़ा सांप मेरे पाँव के इर्द गिर्द हल्का बनाने में मसरूफ़ था। मैं पूरी कुव्वत से ऊपर उछला और सांप को अपने मजबूत जूतों से कुचल दिया। इस असनाम में आदमखोर वहाँ से जा चुका था। मैं सख्त नादम था कि अपने साथी की मदद ना कर सका और कुछ देर मुतासिर सावा खड़ा रहा और फिर अंदाज़े ही एक तरफ रवाना हो गया। जंगल की भूल भुलैयों से आवाज़ होकर गांव के नवा में पहुंचा तो सुबह के आसार ज़ाहिर हुए थे। पालतू कुत्तों ने अपने रिवायती अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। नाआशनाई की सूरत में ये भी खासी खौफनाक मखलूक थी, लेकिन झोंपड़ी से एक शख्स निकल कर अपनी मादरी ज़बान में कुछ बोला। मैंने जवाब में इशारे से बताया कि मैं सुबह वाला शिकारी हूँ जिस इस गांव के लोग आदमखोर को ख़त्म करने के लिए जंगल में ले गए थे। उसने मेरा बाजू पकड़ा और अपनी झोंपड़ी में ले गया। थकावट से मेरे जिस्म का अंग दुख रहा था। मैंने तकलीफ़ को बलाए ताक रखा और चटाई पर दरोज हो गया, और वो शख्स बड़बड़ाता रहा, बाहर चला गया। उसके ज़रा देर बाद ही बाहर बहुत आदमियों के बोलने का शोर सुनाई दी। फिर एक आदमी मेरे पास आया और अंग्रेज़ी में मुझसे पूछना, अकेले आए हो? दूसरे कहाँ हैं? मैंने उठकर तहम्मुल से तमाम दास्तान सुना दी। वो वापस आन लोगों के पास चला गया। मल्ला और हसन के हलाक हो जाने की खबर सुनकर उनमें शर्मिंदगी फैल गई। फिर उनका ख्याल से खौफज़दा हो गया कि कहीं ये मुझसे इंतकाम न ले, लेकिन खैरियत गुजरी। थोड़ी देर बाद वही आदमी फिर आया और राजदारी के अंदाज में बोला, अब खामोशी से वापस चले जाओ वरना तुम भी अपनी जान खो बैठोगे। वो कोई आसमानी बला है, आदमखोर नहीं, जो इतने इंसानों को शिकार कर चुकी है। मैं ऐसा शिकारी नहीं हूँ मेरे मोहसिन, जो इतनी सी बात पर खौफज़दा होकर वापस भाग जाऊँगा। अब तो मैं उसे ख़त्म करके ही दम लूँगा, चाहे मैं ख़ुद क्यों ना ख़त्म हो जाऊँ। मैंने जो अब्बा कहा तुम समझते क्यों नहीं? वो फिर चीख कर बोला, नादान शख्स, हम तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो तो अकेले जाओ जंगल में। मैंने खाना खाने के बाद अपनी राइफल संभाली और उनका शुक्रिया अदा करके जंगल की तरफ चल पड़ा। इस जालिम आदमखोर के ख़िलाफ़ मेरा गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका था। मैं इसके साथ एक आखिरी जंग लड़ना चाहता था। उस मार्के में अपनी जान की बाजी लगा देने का फ़ैसला कर चुका था। मैं अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक बाज़नों का एक गिरोह मेरे सामने आ गया और चीखने चिल्लाने लगा। वो एक दरख्त की शाखों से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगा रहे थे और खौफनाक अंदाज में चीख रहे थे। बाज़ूना इंसानों की तरह मुनफरिद शक्ल रखता है और मरूफ ख़तरे के वक्त ही शोर मचाता है। चनाचा मैं समझ गया कि शेर इस इलाके में मौजूद है। मैं ठग कर खड़ा हो गया और तजस्सुस भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। मेरा अंदाज़ा गलत ना निकला। एक घनी झाड़ी में शेर का सर नज़र आया। वो बहुत गुस्सैल अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। फिर इसने एक खौफनाक दहाड़ के साथ मुझ पर हमला कर दिया और मैं एक तरफ लढ़क गया। मुझे अपनी मौत में कोई शुबा बाकी ना रहा, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे हाथ में एक डंडा आ गया। मैंने उसे पूरी कुव्वत से आदमखोर के हलक में ठोंस दिया। आदमखोर इतने ज़ोर से दौड़ा कि जंगल गूंज गया। वो बहुत तेज़ी से एक तरफ को भागा। ये कुदरत की तरफ से मेरी बरवक्त इमदाद थी, लेकिन फिर भी मैं ज़ख्मी हो गया। आदमखोर के जाने के बाद राता हुआ उठा। मेरे कपड़े तकरीबन फट चुके थे और जिस्म पर बहुत सी खराशें थी, खून रस रहा था।
مجھے اس آدم خور پر حیرانی تھی، وہ دیگر آدم خوروں سے بالکل مختلف تھا، اچانک یوں ہی نمودار ہو جاتا جیسے سچ مچ چھلا ہو۔ تاہم اب میں اس کی طرف سے سکی قدر بے فکر تھا، یقین تھا کہ ڈنڈا اس کے حلق میں کبھی نہ نکلے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو اس کچھ بحال ہوئے تو اس درخت سے پھل توڑ کر کھائے، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اگرچہ بہت تھکا ہوا تھا، اس پوری طرح بحال تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ بیٹھا اور رائفل سنبھال کر آدم خور کی تلاش میں چل نکلا۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس موت کی نیند سلائے بغیر لوگوں کو اس کے خطرے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ جی ناظرین، ہسٹری نیوز میں مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل ہم آپ کو ویڈیو میں اس کی ایک اور قسط بتائیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔